माता पार्वती ने देवादिदेव भगवान शंकर जी से प्रश्न किया कि प्रभो, अविनाशी भगवान श्री हरि का, राम का, कृष्ण का स्मरण कैसे करना चाहिए? जीव को उन्हें कैसे याद करना चाहिए? भगवान शंकर विधि बतला रहे हैं जो जीवन में चमत्कार को घटित करने वाली है, आपके कष्टों को मिटाकर उस गुप्त रहस्य से आपको मिलाने वाली है, जैसे नाम रटने से तत्काल असर जीवन में घटित होते हैं। कहते हैं, राम नाम को रहस्य अनूपा, जाने शंकर नाम स्वरूपा, जब जीवन को नाम सुना ही, काशी शंकर तारत भाई, अनुष्ठान करि मंत्र अनेका, फल पावत नहीं कबहू तेका, राम नाम मुख कहते माही, फलीभूति कछ क्रिया नाही। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। माता पार्वती के प्रश्न करने पर कि भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए, प्रभु को कैसे याद करना चाहिए, श्री हरि का स्मरण कैसे करना चाहिए, उनकी पुकार रटना कैसे करनी चाहिए, भगवान शंकर कहते हैं। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसका विवरण प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं, हे देवेश्वरी, मैं वास्तविक रूप से भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करके निरंतर उनका स्मरण करता हूँ और तुम्हें बतलाता हूँ कि कैसे स्मरण करना चाहिए। आप और मैं भी इस गुप्त विधि को श्रवण करें और इसी प्रकार राम नाम की रटना लगा अपने जीवन को सार्थक करें। महादेव जी कहते हैं, जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी व्याकुलता के साथ पानी की याद करता है, उसी प्रकार से आकुल होकर श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ संसार में अग्नि का स्मरण करता है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते रहते हैं। जैसे प्रतिव्रता नारी सदा पति की याद किया करती है, भय से आतुर मनुष्य किसी निर्भय आश्रय को खोजता फिरता है, धन का लोभी जैसे धन का चिंतन करता है, पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य जैसे पुत्र के लिए लालायित रहता है, उसी प्रकार देवी भगवान विष्णु का, श्री हरि का, राम कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, जैसे हंस मान सरोवर को, ऋषि भगवान के स्मरण को, वैष्णव भक्ति को, पशु हरि हरि घास को, साधु पुरुष धर्म को चाहते हैं, वैसे ही श्री विष्णु का चिंतन करना चाहिए। जैसे समस्त प्राणियों को आत्मा का आश्रयभूत शरीर प्रिय है, जिस प्रकार जीव अधिक आयु की अभिलाषा रखते हैं, जैसे भ्रमर पुष्प को, चक्रवाक सूर्य को, परमात्मा के प्रेमी जन भक्ति को चाहते हैं, उसी प्रकार से साधक को श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए, उसकी चाहत रखनी चाहिए। जैसे अंधकार से घबराए हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष जगत में केवल भगवान के स्मरण की इच्छा रखते हैं। जैसे छके मांधे मनुष्य विश्राम, रोगी निद्रा और आलस्य पुरुष हीन विद्या चाहता है, उसी प्रकार से श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए। जैसे सूर्य कांति मणि सूर्य की किरणों का संयोग होने पर आग प्रकट करती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के संसर्ग से श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य, साधकों को साधु महात्मा संतों का संग करना चाहिए। जैसे चंद्र क्रांति चंद्र किरणों के संयोग से द्रवीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषों के संयोग से स्थिर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। श्री महादेव जी कहते हैं, जैसे कुमुदनी चंद्रमा को देखकर खिल जाती है, उसी प्रकार भगवान के प्रति हुई भक्ति मनुष्यों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली है। भक्ति से, स्नेह से, द्वेष भाव से, स्वामी सेवक के भाव से अथवा विचार पूर्वक बुद्धि के द्वारा जिस किसी भाव से भगवान जनार्दन का चिंतन किया जाता है, वे इस लोक में सुख भोगकर अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, भगवान विष्णु का महात्म्य अद्भुत है, उस पर विचार करने से रोमांच हो जाता है। भगवान का जैसे तैसे किया हुआ स्मरण भी देवी मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बड़े हुए धन से और विपुल बुद्धि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, केवल भक्ति योग से क्षण भर में भगवान अपने हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, भगवान अपने समीप रहकर भी दूर जान पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आंख में लगाया हुआ अंजन अत्यंत समीप होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। भक्ति योग के प्रभाव से भक्त पुरुषों को सनातन परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है।
भगवान की माया से मोहित यह तत्व है, यूं कहते हुए संशय में पड़े रह जाते हैं। जब भक्ति तत्व प्राप्त होता है तभी विष्णु चित्त रूप तत्व की प्राप्ति होती है। हे सुंदरी, मेरी बात सुनो। इंद्र आदि देवताओं के सुख के लिए अमृत प्राप्त किया था, तथापि वे विष्णु भक्त के बिना दुखी ही रह गए। भक्ति ही एक ऐसी अमृत है जिसको पाकर फिर कभी दुख नहीं होता। भक्त पुरुष वैकुंठ धाम को प्राप्त होकर भगवान विष्णु के समीप सदा आनंद से रहते हैं। जैसे हंस हमेशा पानी को अलग करके दूध पीता है, उसी प्रकार अन्य कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल श्री विष्णु भक्ति की शरण लेनी चाहिए। शरीर को पाकर बिना भक्त के कुछ नहीं होता, वह व्यर्थ परिश्रम मात्र रहता है। जैसे कोई मूर्ख अपनी बाहों से समुद्र पार करना चाहे, उसी प्रकार मूढ़ मानव विष्णु भक्त के बिना यदि संसार सागर को पार करने की अभिलाषा करता है तो उसका प्रयोजन कभी सिद्ध नहीं होता। इसलिए हम और आप भी भगवान देवादिदेव शंकर द्वारा बतलाए गए इस विधि को कि व्याकुल होकर, आकुल होकर, प्रेम से, प्रीति से, विश्वास से केवल और केवल आश्रय को स्वीकार कर राम राम कृष्ण कृष्ण की पुकार लगाएं, निश्चित ही लाभ होगा। जय श्री हरि।